नमस्कार, मैं हूं राजेश त्रिपाठी और आप मेरे साथ देख रहे हैं जननायक। पहले प्यार की कस्में, फिर शादी के वादे और अब ऐसी मौत कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। कई राक्षस, हैवान, पिशाचों की कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन इस बार ऐसी हकीकत सामने आई है कि नर पिशाच की कहानियों से भी ज़्यादा भयानक नजर आ रही है। ऐसी हकीकत जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाए। श्रद्धा हत्याकांड में भी फ्रिज का इस्तेमाल हुआ, तो मुझे लगा कि क्यों ना आज हत्यारों और फ्रिज के कनेक्शन को ही चेक कर लिया जाए। तो देश में हुए अनेक बड़े और दुर्दांत हत्याकांडों में फ्रिज का खूब इस्तेमाल किया गया। अपने जुर्म से बचने के लिए फ्रिज हत्यारों का बड़ा मददगार बना रहा, क्योंकि कानून के अनुसार हत्या के मामले में जब तक शव नहीं मिले तब तक हत्या का जुर्म प्रमाणित नहीं माना जाता है। इसलिए शव को नष्ट करने में हत्यारों ने फ्रिज उन्हें बड़ा मददगार नजर आता है। तो आज जानते हैं कि किन किन संगीन वारदातों में दुर्दांत हत्यारों ने फ्रिज का इस्तेमाल किया। लेकिन कहते हैं ना कि अपराध के पैर नहीं होते और हर अपराधी अपने फुटप्रिंट छोड़कर चला जाता है। पकड़े गए ये सारे लोग जेलों में हैं या इन्हें सजा मिल चुकी है। गला दबाना आसान था, लेकिन उसके शव को ठिकाने लगाना मुश्किल। ये शब्द है श्रद्धा का कत्ल करने वाले दरिंदे आफताब के। पुलिस पूछताछ के दौरान श्रद्धा के बॉयफ्रेंड ने इस बात को कबूला। आफताब की ये बातें दिखाती हैं कि क्रिमिनल की उस वक्त की मानसिक स्थिति को, जब वो कत्ल करता है। कत्ल के बाद ही आफताब के दिमाग में भी यह सवाल उठा कि अब लाश का क्या करना है, और इसका जवाब जाकर खत्म हुआ फ्रिज पर। लाश को ठिकाने लगाने के लिए आफताब को जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ नज़र आई वो उसके घर का रेफ्रिजरेटर ही था। लेकिन चूंकि वो रेफ्रिजरेटर छोटा था तो उसने 300 लीटर का एक बड़ा रेफ्रिजरेटर और खरीदा। फ्रिज को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। फ्रिज में 16 दिन तक श्रद्धा का शव रहा। जिन लोगों ने उस फ्रिज को घर से बाहर करने में पुलिस की मदद की, उन्होंने बताया कि इस फ्रिज को देखकर कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इसमें इतने दिन तक एक लाश रही। लाश को अगर घर के अंदर 1-2 दिन से ज़्यादा रखा जाए तो लाश सड़ जाती है। लाश से इतनी बदबू आने लगती है कि घर के अंदर रहना मुश्किल हो जाए। साथ ही आसपास के लोगों तक भी बदबू फैलने लगती है। लेकिन फ्रिज की मदद से लाश को लंबे समय तक घर के अंदर रखा जा सकता है। फ्रिज में अगर लाश डाल दी जाए तो वो जम जाती है और फिर बदबू आने का सवाल ही नहीं उठता। श्रद्धा मर्डर केस हो या फिर कोई और हत्या का मामला, कत्ल के बाद कातिल के लिए यही सबसे अहम हो जाता है कि कैसे लाश को छुपाएं, और इसी के बाद शुरू होती है लाश के साथ की जाने वाली हैवानियत। आफताब से पहले भी देश में लाश के साथ ऐसी क्रूरता दिखाने के कई मामले सामने आ चुके हैं। लाश को छुपाने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल पहले भी होता रहा है, यह कोई नई चीज नहीं है। इसी साल जुलाई में सीलमपुर में पुलिस को फ्रिज में एक लाश मिली। दरअसल आपसी झगड़े में एक भाई ने ही अपने भाई को हथौड़ी से मारकर मौत दे दी थी। कत्ल के बाद आरोपी ने अपने भाई की लाश को काटकर फ्रिज में रख दिया। आरोपी ने कबूल किया कि उसे लगा कि फ्रिज में लाश को रखकर वो अपने आप गल जाएगी और पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगेगा। 2019 में साउथ दिल्ली में भी ऐसी ही खौफनाक वारदात हुई। साउथ दिल्ली के रहने वाले 91 साल के एक बुजुर्ग को उसके घर से किडनैप कर लिया गया। किडनैपर ने अगवा करने के बाद बुजुर्ग का कत्ल किया और लाश को रेफ्रिजरेटर में ही छुपा दिया। कारण वही था ताकि लाश को सड़ने से उसकी बदबू आसपास न फैले। लापता व्यक्ति घर में ही फ्रिज में मिला था। ऐसी भी एक घटना हुई थी दिल्ली में ही मेहरौली में। 2017 में एक शख्स के लापता होने की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। काफी दिनों बाद पुलिस ने उस शख्स की लाश को उसके घर से ही बरामद किया। लाश को टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रख दिया गया था। दरअसल लाश को फ्रिज में रखने से कातिल को यह सोचने का वक्त मिल जाता है कि अब आगे क्या करना है। इसके अलावा इस दौरान अगर कोई कातिल के घर भी आता है तो उसे लाश का पता नहीं चलता। कई बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों में भी इस तरह की मर्डर प्लानिंग दिखाई जाती है। मर्डर केस में डेड बॉडी ही सबसे अहम सुराग होता है। अगर उसे ही खत्म कर दिया जाए तो पुलिस के लिए यह केस काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लाश नहीं मिलने तक
मिसिंग माना जाता है उस व्यक्ति को। पूरी लाश को लेकर कहीं जाना आसान नहीं होता। ऐसे में कातिल फिल्मों और वेब सीरीज से प्रभावित होकर अपना खेल खेलने लग जाता है। 2018 में दिल्ली पुलिस ने एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया था। इंजीनियर ने अपनी पत्नी का कत्ल करने के बाद उसके 7 टुकड़े कर दिए थे ताकि लाश को फेंकने में आसानी हो। इन 7 टुकड़ों को उसने अपने ही घर में रखे एक फ्रिज में छुपा दिया था। इंजीनियर के 2 भाइयों ने उसका साथ दिया था। इन लोगों ने लाश के टुकड़ों को बाद में धीरे धीरे जंगल में फेंक दिया था, लेकिन बाद में तीनों पकड़े भी गए। हत्यारा आफताब श्रद्धा के शव को 2 दिन तक टुकड़े टुकड़े करता रहा। वह इसके लिए छुरा, बोरिक पाउडर और अन्य दूसरे सामान भी खरीद कर लाया था। यह सारी घटना एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। आजकल एक लड़का और एक लड़की लिव इन या शादी, बस ना कोई परिवार का दबाव, ना समाज का दबाव। ऐसे में अगर दोनों में किसी भी बात का विवाद हो जाए और उनमें से किसी एक के सर पर खून सवार हो जाए तो फिर रिश्तों का यही अंजाम होता है। इसलिए हमें अपने युवाओं को रहने की आज़ादी तो देनी है, लेकिन सोचना यह भी होगा कि इस तरह के अपराधों से किस तरह से निपटा जाए। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें जननायक के साथ, देखते रहें जननायक, पढ़ते रहें जननायक। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमसे फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और लिंक्डइन पर भी मिल सकते हैं। धन्यवाद।